हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशमी ऑफिशियल्स। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो के साथ आई हूँ। बेसिकली मैं आज शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजो 2025 मेरा एक्सपीरियंस इन बेंगलोर। सो बेसिकली क्या हुआ था, मैं बेंगलोर में हूँ कुछ 4-5 सालों से, बट मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता था कहाँ पे दुर्गा पूजा होते हैं। दुर्गा पूजा होता है इतना पता था। तो क्या किया, मैंने सर्च करना ट्राई किया। अभी मेरा जो मैंने क्या किया, मेरे ऑफ़िस वालों को भी पूछा कहाँ पे होते हैं, तो उन्होंने उनमें से किसी ने सजेस्ट किया कि मेरे ऑफ़िस के आसपास में भी 2-3 पूजा होते हैं। तो मैंने एक बार लंच टाइम में लाइक सर्चिंग ट्राई किया, सर्चिंग करना। तो देन मुझे एक लेडी दिखी, हाथ में पूजा का भोग ले के जा रही थी। तो मैंने उनको पूछा रैंडमली जाके कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे कोई पूजा हो रहा है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, यहाँ पे अभी इस रोड से जाओ, ये अंदर पूजा हो रहा है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी, मैं चली गई। जाके देखा मैंने, सही में बहुत अच्छा पूजा पंडाल है यहाँ पे। और आप सबको पता होगा दुर्गा पूजा हम बंगालियों के लिए क्या है, लाइक इमोशन है बेसिकली एक। तो हम लोग वेट करते रहते हैं एक साल में कब हम पूजा अटेंड कर पाएंगे, या फिर घर नहीं जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पूजा बहुत अच्छा हो रहे थे। बेसिकली ये ईशा फाउंडेशन का पूजा है, ईशा दुर्गा उत्सव, सॉरी। यहाँ पे पूजा पंडाल में माँ का मूर्ति इतना सुंदर है, ऑर्केस्ट्रा जैसा भी हो रहा था, बहुत अच्छा लाइटिंग शो जैसा। एंड देन मैंने यहाँ पे पूजा कमेटी वालों को डायरेक्टली, मैं तो इतना एक्साइटेड हो गई थी ना, क्या करूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैं डायरेक्टली पूजा कमेटी में जो है उनको जाके बात किया कि मुझे अष्टमी के भोग देना है, क्या से क्या करना है। तो मैंने पूजा का जो बेसिकली रिसिप्ट भी मैंने ले लिया, उनको जो दक्षिणा देना होता है दे दिया। एंड नेक्स्ट डे के लिए पूजा कब तक है मैंने डिटेल्स जान लिया। तो मैं गई थी, उस दिन था बेसिकली षष्ठी। तो मैंने देखा अंदर बहुत सारे ज्वेलरी का शॉप स्टॉल, बेसिकली स्टॉल बैठा हुआ है। तो उनमें से ये इयररिंग्स मैंने परचेज़ किया है, बहुत अच्छा था कलेक्शन उनका। सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला था ये इयररिंग्स। और इसके बाद फूड स्टॉल भी बैठा है। तो मैंने बंगालियाँ हूँ, तो मैं कोलकाता स्टाइल, मुझे रोल्स मिल जाए तो और क्या चाहिए। बेसिकली एग रोल था, एक चिकन रोल। तो मैंने पूछा उनको कितना है प्राइस। और जो भैया बना रहे हैं वो भी बंगाल से ही है, बंगाली है। तो मैं उनसे कुछ टाइम के लिए बात कर लिया कि कैसे हो, कहाँ से हो। देन मैंने कॉस्ट पूछा, इसका प्राइस क्या है। तो उन्होंने बोला एक एग रोल का प्राइस ही 180 रुपीज़। तो मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही। मैं सोच रही थी पहले दो ले लूँगी, बट बाद में मुझे प्राइस सुन के मुझे कुछ सही नहीं लगा, तो मैंने एक ही परचेज़ किया है। बट अल्टीमेटली टेस्ट उतना ख़ास नहीं था। बस ठीक है, उन लोगों को पैसा देना होता है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस है एक बार। तो मैंने एक ही एग रोल परचेज़ कर लिया, भैया से बात भी किया। वहाँ पे चाउमीन का भी ऑप्शन था, बट मैंने चाउमीन नहीं लिया, सिर्फ मैंने एग रोल लिया फर्स्ट डे में। एंड देन वहाँ पे और भी सारे स्टॉल थे, तो मैं घूम रही थी। पहले ये जो भैया बना रहे हैं मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन है और अच्छे से बना रहे थे। इसके बाद मैं चली गई थी और एक स्टॉल में, जहाँ पे मुझे ना मिला पूरा बंगाली स्वीट्स एंड चाट्स, समोसा जो भी है, सब कुछ। मैं तो जस्ट पागल हो गई थी, क्या कौन सा छोड़ के कौन कौन सा लूँ। यहाँ पे था वेजिटेबल चॉप, समोसा जिसको हम सिंगाड़ा बोलते हैं बंगाली में, मिष्टी दोई, एंड डिफरेंट तरह की स्वीट आइटम, रसगुल्ला, ল্যাংচা, চমচম, কালো জাম। মানে আমি কোনটা ছেড়ে কোন लाइक बंगाली बोलना स्टार्ट हो गई। मेरा मिस्टी के बारे में सोच के ही एक्चुअली कौन सा छोड़ के मैं कौन सा लूँ, मुझे जस्ट कंफ्यूज्ड। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने कुछ 4-5 तरह के कुछ 250 या 300 का मैंने परचेस कर लिया है। और इतना भीड़ है ना वहाँ पे, कितने सारे लोग टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने घर में आके पहले तो ये ट्राई किया। ये है वेजिटेबल चॉप, इतना टेस्टी है ना। ये है। और लाइक एक मुझे पूजा अपने घर पैंडल, का याद आ ये गया, कितने बेसिकली हो सालों रहा के था बाद मैंने ट्राई किया। वाइट हाउस और में। ये है एक तो और। मैंने एक बार विज़िट किया, उसमें भी बहुत अच्छा था सब कुछ, डेकोरेशन वगैरह बहुत ही मिनिमलिस्टिक था। और मुझे जितना देख के लग रहा है कि मैंने जितना सुना है, ये बहुत सालों से हो रहा है पूजा वहाँ पे, वीडियो कॉम्प्लेक्स के अंदर। एंड यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था।
तो मैंने क्या किया, जस्ट कैप्चर किया है। यहाँ पे बड़ो लाइक बड़ा सा स्क्रीन भी लगा हुआ है। एंड अंदर देख के ना ऐसा फील हो रहा है कि बारवाड़ी पूजा, लाइक बहुत पुराने पूजा जिनके घर में होते हैं ना, इस तरह का डेकोरेशन होता है, ऐसा फील हो रहा है देख के। बहुत अच्छा था। सही में साइड में एक ही कलर का ड्रेस पहन के कुछ कल्चरल प्रोग्राम, लाइक वो लोग गाना गा रहे थे, ऐसा हो रहा था। यहाँ पे मैं मंदिर से जा लाइक पंडाल से जाने के टाइम देखा कितने अच्छे से डेकोरेशन किया लाइटिंग का। देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक वाइब भी अलग है। यहाँ पे मुझे तो घर आने का मन नहीं कर रहा था कि मैं और कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँ। कितना अच्छा है, लाइटिंग 2-3 दिन का ही है। और मैं लास्ट 2-3 साल लाइक 4 साल मैंने वेस्ट कर दिया। मैंने एंजॉय नहीं कर पाया इतना, क्योंकि दुर्गा पूजा जो लोग बंगाली है उनको पता होता है क्या है। यह है नेक्स्ट डे का, बेसिकली ये अष्टमी का। तो मैंने बोला, मैं सप्तमी को ही पूछ के आ गई थी कि अष्टमी का भोग कब मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ये टाइम पे तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं ऑफ़िस चली गई थी क्योंकि ऑफ़िस के नज़दीक है। तो ऑफ़िस में जाके मैंने 1 घंटे का बोल के आ गए, क्योंकि तो उधर से मैंने सब कुछ लेके पंडाल में आ गई। तो उन्होंने जैसे टाइम बोला था, उन्होंने बोला था कुछ 10:30 के बाद से स्टार्ट होगा। तो 10:30 बोला, बट 11:30 11:10 15 से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे मैं बैठ के पूजा का सब कुछ दे के, सामान दे के मैं बैठी थी। बट इतने सामने से ना, बहुत दिनों के बाद मैं माँ दुर्गा के पास बैठी थी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। सही में मैं कितनी बार बोल तो रही हूँ ब्लेस्ड, सही में मैं ब्लेस्ड फील कर रही थी। इतने सालों के बाद मैं माँ दुर्गा के पास बैठी थी। तो इसके बाद अंजलि देने के लिए सब लोग बोल रहे थे। तो अंजलि कंप्लीट होने से पहले मैंने सोचा एक फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ। तो मैंने एक फ़ोटो ले लिया। मेरे साथ में जो एक लड़की बैठी थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कैन यू प्लीज़ वो एक फ़ोटो क्लिक कर दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने पूरा एंजॉय किया, अच्छे से पूजा हो रहे थे। और पूजा कमेटी का जो लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले तो लगा था मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, कैसे क्या होगा, बट वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ समझा के सबको बहुत लाइक ऐसा फील नहीं करवा रहे थे कि आप वो कमेटी में नहीं हो। बहुत अच्छे से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देन पंडित जी धीरे धीरे उन लोगों से बात हो रहे थे कि कब लाइक अंजलि स्टार्ट होगा, मेन अष्टमी का पूजा। तो वहाँ पे अनाउंस करके बोल दिया कि हाँ अभी स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने अंजलि दे दिया, पर उस टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाई। धीरे धीरे सब कुछ रेडी हो गए थे। तो ये है अंजलि देने के बाद मैं ऑफ़िस चली गई थी। ऑफ़िस जाने के कुछ टाइम बाद मैंने सुना नियर बाय आसाम सोसाइटी का एक पूजा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे ऑफ़िस की कलीग को बोल के मैं चली गई आसाम सोसाइटी के पूजा में। ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बेसिकली आसाम के लोग, जितने भी लोग हैं वो लोग मिल के करते हैं। यहाँ पे सब लोग देख सकते हो आप, कितने अच्छा डेकोरेशन है। और यहाँ पे जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दिया गया है। और सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट मुझे मतलब इतना अच्छा लगा। ये बहुत नियर बाय पूजा है। जब हम लोग गए थे इससे कुछ टाइम पहले भोग दिया हुआ था, बट हम लोग लेट हो गए। पूछा था मैंने, उस टाइम बोला नहीं, थोड़े टाइम पहले ही ख़त्म हो गए। इट्स ओके, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक कर लिया। ये मेमोरीज है राइट। तो देन फिर इवनिंग में मैं आ गई सबको आने जाने का रास्ता कर दीजिए। आपको यहाँ पे इसी का रखा तो कहाँ मिलना है, इसी का पंडाल बता में। दूँ। सॉरी, इवनिंग में नहीं, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे पंडाल में आई, क्योंकि मेरे ऑफिस से कुछ 5 मिनट की दूरी पे है। तो मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ। आके फिर बैठी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो मैडम, आपने जो पीछे तो रहेंगे थे, इधर आ जाइए, पीछे में उनको थोड़ा पूजा देखने का चांस दीजिए। पूजा
तो यहाँ पे आश्रम सोसाइटी के जो पूजा हो रहे थे वहाँ पे लाइक डेकोरेशन मिनिमल है बट इतना ब्राइट है, इतना सुंदर है ना, देख के आपको लगेगा नहीं कि ये बेंगलोर में पूजा हो रहा है, आपको लगेगा ये आपका होम टाउन का ही पूजा है। इतना मिनिमलिस्टिक के अंदर इतना गॉर्जियस है ना, मन भर गया। जैसे मतलब मन भर गया नहीं बोल सकती, मन नहीं भरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और कुछ टाइम बैठूँ, एंजॉय करूँ, देखूँ सब कुछ। बट आफ्टर सम टाइम मुझे आना था तो मैं आ गई। और यहाँ पे मैं जो बोल रही थी जुबिन गर्ग को जो श्रद्धांजलि दिया था वो भी मैं देखो यहाँ पे कितना अच्छे से दिया है। अगर आप चाहो आप जाके उनके लाइक फ्लावर भी दे सकते हो, वहाँ पे फ्लावर रखा हुआ है। सही में ये एक लेजेंड है। पहले मैं उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, टू बी फ्रैंक। वो नॉर्थ ईस्ट का ही है, मैंने नाम सुना है, बट कितने अच्छे अच्छे गाना गाए उन लोग का ना, लाइक सेम है, वो लेजेंड ही है। इसके बाद इवनिंग में मैं आ गई थी भोग लेने के लिए, सेम ईशा जो पूजा पेंडल है वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ था, मुझे बहुत भूख लगा, पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया, पूजा दिया तो मैं प्रसाद लेने के बाद ही खाना खाना था, इसीलिए मैंने पहले प्रसाद थोड़ा लिया। देन मैं सोच रही हूँ आज यहाँ से क्या खाया जाए। बहुत सारा स्टॉल बैठा हुआ है, लाइक पानी पूरी, चाट, टिक्की, ये सब कुछ है, समोसा वगैरह। तो मुझे ये थोड़ा सा टेम्पटिंग लगा, तो मैंने उनको बोला था मैं कुछ नॉर्मल सा चाट खाती हूँ। तो मैंने इसके बाद मैं ये जो चाट देखी तो मैंने सोचा उनको पूछ लेती हूँ क्या अच्छा रहेगा। पहले तो समोसा चाट करने का मन था, तो मैंने पूछा तो भैया ने बोला आप आलू टिक्की चाट खा लो, वो बेस्ट रहेगा। तो मैंने उनका सजेशन माना, मैंने आलू टिक्की चाट लिया। सही में क्वांटिटी इतना ज़्यादा नहीं था, कॉस्ट भी था कुछ 80-90 रुपीज़ लिया है, बट टेस्ट वाइज इट इज़ टू यम। सही में मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ आलू टिक्की वाला ट्राई किया। टेस्ट बहुत अच्छा है, लाइक लाजवाब है। टेस्ट में कोई ये नहीं है कि मतलब प्राइस जितना भी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसको खाने के बाद एक दिन में फिर अंदर आई मैं। अंदर आने के बाद देखा कार्ट भी कितना अच्छा सा बना हुआ है। सुनो, मुझे लग रहा है मैं बातें ना करके ही समाप्ति करूँ। और यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे का, नवमी का। तो नवमी में मैंने साड़ी पहना, साड़ी पहन के मैं क्या किया, मैंने ऑफ़िस से छुट्टी नहीं लिया क्योंकि ऑफ़िस के पास है, तो मैं ऑफ़िस चली गई थी। तो देन क्या हुआ कि इवनिंग में मैं मेरे एक ऑफ़िस कलीग के साथ आई थी। आने के बाद मैं इमोशनल हो गई बेसिकली कि मतलब 2 दिन के लिए तो आए हो आप, फिर से कल से कोई, कल दशमी है, मतलब आपका जाने का टाइम आ गया। मुझे इतना बुरा लग रहा था, सब कुछ इतना हैपनिंग है, कितने साल मतलब कि कितने टाइम से हम वेट करते हैं, 1 साल, देन आप आते हो, 4 दिन के बाद आपको जाना पड़ता है। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, पर कोई नहीं, बट फिर भी मैंने अच्छे से मतलब एंजॉय तो किया है मैंने। तो बाद में क्या हुआ, ये माँ का फेस जो है ना, वो देख के मुझे बहुत इमोशन लगा था कि यही है हम लोगों का लाइफ, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो बाद में मैंने मेरे कलीग के साथ बैठ के मैंने ये जो है एक कुछ आइसक्रीम टाइप का है, तो मैंने ये खाया, बहुत टेस्टी था, वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था।
देन ये खाने के बाद मैंने उसको पूछा और कुछ खाना है, खाते हैं? नहीं, तो हमने तो उसके क्या बाद किया, मैंने कुछ बाहर और जाके मैंने देखा खाने का यहाँ पे प्लान लिट्टी किया। चोखा, जो मैं बिहार का तो एक मैंने फेमस कुछ और भी खाया। फूड आइटम है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत सारे मेरे जो कलीग थे उनसे सुना था इसका टेस्ट बारे में, तो मैंने सोचा नहीं एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो फुल प्लेट दिया जा रहा था यहाँ पे, 4 पीस लिट्टी के साथ ये सब। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हाफ़ प्लेट मिल सकता है क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो टेस्ट किया, बहुत अच्छा था। तो ये क्या हुआ, ये इवनिंग में फिर घर आने के बाद मुझे सब मन हो रहा था कि मैं कुछ अच्छा सा खाऊं, मतलब मैंने देखा था कहीं पे। तो मैंने घर आके चाय बनाया, थोड़ा सा पूरी भी था पहले का, चाय के साथ पूरी टेस्ट किया मैंने। पूजा हम लोगों के लिए है ना, दुर्गा पूजा ऐसा होता है जैसे पेट पूजा है हम लोगों के। लाइक हम लोग वेट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हम ट्राई करेंगे, बाहर से हो या घर में बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, नॉन वेज वेज आइटम जो भी है। ये भी बहुत टेस्टी है खाने में, आप लोग अगर कभी नहीं खाए तो टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए कभी। तो ये है। और एक दशमी के डे में बेसिकली तो मैंने ये मंगवाया है, घर पे मैंने बनाया नहीं है, ये मंगवाया है। ये मंगवा के मैंने खाया, टेस्ट बहुत अच्छा था, दही भल्ले टाइप का है, ये भी टेस्टी था। तब यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको दिखा रही हूँ मैं पूजा में क्या क्या खाई, क्या क्या टेस्ट किया था, टेस्ट किया। ये भी टेस्ट में बहुत बढ़िया है, थोड़ा खट्टा मीठा दही का। और ये है दशमी का एंड लुक। आ गई मैं आप लास्ट। सबको पता है रेड एंड वाइट साड़ी बंगालीज़ के लिए कितना पॉपुलर है। एंड इसके साथ ही दुर्गा पूजा ख़त्म होते हैं हमारा 2025 का। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। नेक्स्ट आ रहे हैं दीपावली, एडवांस दीपावली का भी शुभकामनाएँ। आई होप यू लाइक दिस। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।